नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस और एमपीपीएससी विद के। आज है 21 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि धुवेला बस सेवा कहां से संबंधित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। परंतु उसके पहले आपको बताना चाहूंगा 2020 का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको ऊपर जैसे ही आप देखेंगे फ्रंट पर आपको पिन मैसेजेस मिलेंगे। जैसे ही आप पिन मैसेज को दबाएंगे वहां पर आपको 4 पीडीएफ्स मिलेंगी। एक पीडीएफ मिलेगी आपको 2021 के पूरे साल भर के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ जितनी भी पीडीएफ्स है वहां पर पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जैसे ही आप पिन मैसेज पर दोबारा से क्लिक करेंगे, आपको वहीं पर दोस्तों मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड। जी हां दोस्तों, इंक्लूडिंग आपके जो पद्मश्री अवार्ड्स भी जो अभी दिए गए हैं, वो सभी की सभी अवार्ड मैंने वहां पर इंक्लूड करके आपको उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अवार्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के जितने अवार्ड्स हैं जो कि साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, कालिदास अवार्ड हो गया, जो भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स हैं, वह भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 2021 में मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और भी अन्य पीडीएफ आपको वहीं पर पिन मैसेज में मिल जाएंगी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी नई पीडीएफ वहां पर आती है, मैं उनको वहां पर पिन मैसेज में उपलब्ध कराता जाता हूं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको दोस्तों वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धुवेला बस सेवा कहां से संबंधित है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यटन बोर्ड का किस संस्था के साथ हुआ एमओयू। अभी हाल में दोस्तों पर्यटन बोर्ड सबसे अधिक चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस संस्था के साथ इसका एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। संस्था का नाम है दोस्तों साहस संस्था, निश्चय संस्था, या फिर अगर आप इसके आगे देखेंगे आरंभ संस्था या फिर ज्ञानोदय संस्था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 साहस संस्था। दोस्तों तो जो मध्य प्रदेश का पर्यटन बोर्ड है, इसका जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है दोस्तों, यह किसके किसके साथ हुआ है दोस्तों, यह हुआ है आपकी साहस संस्था के साथ में, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह साहस संस्था के साथ इसका एमओयू दस्तखत हुआ है। अब देखते हैं पर्यटन बोर्ड, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे एमपी टूरिज्म बोर्ड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 22 फरवरी, याद रखिए 22 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड है। इसका भी नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, इको पर्यटन, याद रखिए विकास बोर्ड। यह भी इको पर्यटन विकास बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2005 में हुई थी। यह जो इको पर्यटन विकास बोर्ड है, इसका काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई थी दोस्तों, 2012 में बनाई गई थी। और 2012 में ही दोस्तों मध्य प्रदेश में पर्यटन को, याद रखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। इन द 2020 मध्य प्रदेश को क्या दिया गया था, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवीन पर्यटन नीति एवं पर्यटन कैबिनेट का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों 2016 में। नवीन पर्यटन नीति और क्या पर्यटन जो कैबिनेट है उसका गठन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग पर्यटन विभाग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लीन डेस्टिनेशन बनेंगे किस नेशनल पार्क के आसपास के गांव। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह क्लीन डेस्टिनेशन। तो कौन सा नेशनल पार्क है जिसके आसपास के जो गांव हैं उनको क्लीन डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा या फिर वन विहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पन्ना नेशनल पार्क। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह पन्ना नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको पन्ना नेशनल पार्क से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। सरिस्का से इसको कंपेयर किया जाता है। राजस्थान में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, उससे इसे कंपेयर किया जाता है। यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, कैन। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी हाल में कैन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश का कौन सा जो एरिया है, खंड है, वह सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा, वह है बुंदेलखंड। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैन परियोजना, जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पांडव नामक जलप्रपात बनाती है कैन जो नदी है उसी के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। और 2011 में इसे बायोस्फीयर पार्क, जैव विविधता पार्क का भी दर्जा दे दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कान्हा नेशनल। यह मध्य प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क है और यह ऐसा एकमात्र नेशनल पार्क है पूरे भारत में जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। याद रखिए दोस्तों, शुभंकर 2017 में इसे जारी किया गया था। मूर सिंह बारासिंगा इसका नाम है और इसे बनाया किसने था शुभंकर को? तो रोहन चक्रवर्ती, लिख लीजिए दोस्तों इनका नाम चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती द्वारा दोस्तों इसे डिजाइन किया गया था। कैसे डिजाइन किया गया था? जो इसका मोटो है शुभंकर है उसको। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बेंगा मंगलू के नाम पर एक जनजातीय सड़क भी है, इसको भी आपको याद रखना। और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जो कि डिंडोरी में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र दोस्तों इसका याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा है, 0.27 किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है और यहाँ पर हॉट एयर बलून की सफारी की शुरुआत हुई थी। ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों जहाँ पर हॉट एयर बलून की जो सफारी है उसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना टाइगर रिजर्व से कब बनाया गया था? 93-94 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और यहाँ से गुजरने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों? चरण गंगा। हमेशा बताता हूं मैं आपको, चरण गंगा। और यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्या है? कबीर चौरा। याद रखिए, यह कई बार पूछा जा सकता है, कबीर चौरा कहाँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 92 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था, 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। और इसके साथ ही साथ जंगल बुक यहीं पर लिखी गई थी। और मोगली लैंड 2004 में कहां पर बना था? यहीं पर बनाया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान सभी को मालूम है, शिवपुरी में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? सीधी में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको फटाफट आप लोग सुनते जाइए, यहां पर लिखने में काफी समय होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको फटाफट बता देता हूं पूरे अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के। दो बार मैं आपको रिवाइज दो बार बोलता जाऊंगा जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहली बार बताता हूं, नौरादेही। नौरादेही कहां पर है? सागर में है। नौरादेही कहां पर है? सागर में है। इसके बाद देखते हैं राला मंडल। राला मंडल कहां पर है? इंदौर में है। राला मंडल कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद देखते हैं सरदारपुर। सरदारपुर कहां पर है? धार में। सरदारपुर कहां पर है? धार में। सैलाना कहां पर है दोस्तों? रतलाम में। सैलाना कहां पर है? रतलाम में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर। घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर है? ग्वालियर। करेरा कहां पर है दोस्तों? शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा है? करेरा। चंबल दोस्तों मंदसौर में है। चंबल कहां पर है? मंदसौर में अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? शहडोल में है। सोन घड़ियाल कहां पर है? शहडोल। और इसके बाद में नरसिंहगढ़ कहां पर है दोस्तों? रायगढ़। याद रखिए नरसिंह कहां पर है दोस्तों। इसके साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं सिवनी, खिवनी। याद रखिए खिवनी कहां पर है दोस्तों? देवास। गौ अभ्यारण्य कहां पर है? सलरिया में। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है गांधी सागर मंदसौर, कालीभीत बैतूल, दुर्गावती आपका है दमोह और सिंघौरी है दोस्तों आपका रायसेन। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य थे जो कि मध्य प्रदेश में संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लीन डेस्टिनेशन बनेंगे पन्ना नेशनल पार्क के आसपास के कितने गांव? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 30 गांव है जो आसपास के पन्ना नेशनल पार्क के, इन्हें क्लीन डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पर्यटन बोर्ड का साहस संस्था के साथ हुआ एमओयू, क्लीन डेस्टिनेशन बनेंगे पन्ना नेशनल पार्क के आसपास के 30 गांव। राज्यपाल श्री पटेल, मंत्री सुश्री ठाकुर और सांसद श्री शर्मा रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग की गई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, खनिज मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और खजुराहो सांसद श्री वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। परियोजना को संचालित करने के लिए पर्यटन बोर्ड और उपयोगी सहयोगी संस्था साहस के माध्यम से कर्णावती इंटरप्रिटेशन केंद्र मंडला में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में पन्ना नेशनल पार्क के आसपास के 30 गांवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं, गो हेरिटेज रन फॉर वुमेन में कितने से अधिक महिलाएं शामिल हुई? 300 से अधिक, 200 से अधिक या फिर 1000 से अधिक? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 300 से अधिक दोस्तों महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीरता से कैसे दूर कर सकते हैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की बेटियां। पर्यटन मंत्री कौन है? सुश्री
उषा ठाकुर। गो हेरिटेज रन फॉर वुमेन को मंत्री सुश्री ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। सेफ सिटी के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल, 300 से अधिक महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सेफ सिटी कार्यक्रम दोस्तों स्पेशली महिलाओं से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किन देशों के राजदूत खजुराहो नृत्य समारोह में होंगे शामिल? आपका ऑप्शन नंबर 1 है वियतनाम, फिनलैंड, मलेशिया। उपरोक्त सभी, जी हां, इतने ही नहीं दोस्तों, कई और देश हैं, आगे मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से देश हैं। यह तो मुख्य देश थे, अब आगे देखते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह में होंगे कई देशों के राजदूत। 48वां यह समारोह है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। वियतनाम, ब्रुनोई, फिनलैंड, मलेशिया और लाओस के राजदूत सपत्नी पहुंचेंगे खजुराहो, तो इसको याद रख दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 48वें खजुराहो नृत्य समारोह की परिस्थितियों की साक्षी बनने के लिए कई देशों के राजदूत उच्चायुक्त सहपरिवार खजुराहो पहुंच रहे हैं। वियतनाम, ब्रुनई, फिनलैंड, मलेशिया और लाओ के राजदूत और उच्चायुक्त के साथ ही अन्य 3 देशों के हेड ऑफ मिशन खजुराहो के नृत्य समारोह में सम्मिलित होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है पर्यटन विभाग से। धोबेला बस सेवा कहां से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह बस संबंधित है आपके खजुराहो से, याद रखिए, स्पेशली फोकस ऑन खजुराहो दिस, जो इस आपकी जो बस सर्विस है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धोबेला बस सेवा की शुरुआत कब से होगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह बस सेवा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस पर काफी अधिक फोकस है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 21 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखते हैं, पर्यटकों को बुंदेला राजाओं की ऐतिहासिक संस्कृति से परिचित कराएगी धोबेला बस सेवा। खजुराहो के निकटवर्ती ऐतिहासिक गंतव्य स्थलों को प्रोत्साहन के लिए टूरिज्म बोर्ड द्वारा खजुराहो धोबेला बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। आज के आपके क्वेश्चन, नर्मदा प्रगति पथ की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, टोटल लंबाई हमेशा याद रखिए 1265 किलोमीटर है। अभी वर्तमान में जो प्रस्तावित लंबाई है, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का काफी अधिक कंट्रीब्यूशन है, जिसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मंत्री परिषद द्वारा पारित कर दिया गया है, तो वह कितनी है उसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा एक्सप्रेसवे कौन से पथ घोषित कर दिया गया है? तो नर्मदा एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, आप सभी को मालूम है, और एक ट्रेंड सा चल रहा है अभी स्पेशली इन मध्य प्रदेश फॉर द चेंजिंग ऑफ नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस, स्पेशली रेलवे स्टेशन। तो इनके बारे में भी हमें काफी डीपली तरीके से देखना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।